और वो पूरा का पूरा जीरो हो गया। 78,500 का लेवल मार्केट ने पार ही नहीं किया। दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत अच्छा हवा बनाया। आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दिमाग में पहले से ही सेट हो गया था कि सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना है, क्योंकि कुछ लोगों के मैंने रील्स देख लिए थे जिसकी वजह से सबको लालच आता है, तो पहले से ही माइंडसेट में था कि आज सेंसेक्स में ट्रेड करना है। हुआ क्या, मॉर्निंग में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, मार्केट हायर जोन पर खुला, जो कि माहौल था पूरा का पूरा ग्रीन एटमॉस्फेयर का। ठीक मार्केट ने वैसा ही किया, लेकिन बाद में मार्केट ने हवा बनाया कुछ और फंसाया बहुत बुरा। तेजी का माहौल दिखाकर इतनी अच्छी गिरावट दिखाई कि पूछिए मत। पहले ऊपर में खुला, फिर बाद में गिरा, गिरने के बाद में सस्टेन किया 1-1.5 घंटा, और वहां से फिर शार्प फॉल आ गया मार्केट में। सेंसेक्स में मैं 78,000 के ऊपर में बुलिश था कि 78,500 के ऊपर जाएगा। मैं वहां पर 79,000 के लेवल के लिए बिल्कुल बुलिश रहूंगा। हुआ क्या, मैंने 78,300 के लेवल पर ओटीएम का एक कॉल लिया 120 के लेवल पर। लेकिन एक चीज मेरे में बहुत अच्छी है कि मैं एवरेज बहुत दूर का करता हूँ, खासकर एक्सपायरी वाले दिन। 120 पर एक लॉट की बाइंग थी, दूसरा मैंने 30 रुपए के एवरेज पर लगाया। हुआ क्या, जहां से खरीदा वहां तक तो कभी रेट आया ही नहीं, वापस मैंने 30 रुपए पे एवरेज किया और वो पूरा का पूरा जीरो हो गया। 78,500 के लेवल मार्केट ने पार ही नहीं किया। एक वापस से सेटअप बन रहा था 78,000 के लेवल के लिए, क्योंकि उस समय मार्केट 77,800 के लेवल तक आ गया था सेंसेक्स। वहां से 78,000 के लेवल पर बहुत ज्यादा ओआई डेटा थे, वहीं पर सेटअप बन रहा था। लेकिन मैंने अपनी पोजीशन को नहीं काटा, नया पोजीशन नहीं लिया, क्योंकि एक्सपायरी के दिन यही गलती नहीं करना होता है। अगर आपको दोबारा से प्रॉफिट हो गया ना तो लालच हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने अपने पोजीशन को काटा भी नहीं, एज इट इज वैसे ही छोड़ दिया। 150 पॉइंट का लॉस हुआ, उससे दिक्कत नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना होता है। खासकर जब आपके अकाउंट में फंड बहुत बड़ा होना, तो ध्यान रखिए कभी भी ऑप्शन बाइंग में मत कूदिए। एक्सपायरी के दिन कैपिटल साफ होते समय नहीं लगता है, और ऐसा हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है। वापस से मैं ही लोगों को कह रहा था कि 1:30 बजे के बाद सेटअप बनेगा, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या सेट था, सुबह में ही मैंने ले लिया, क्योंकि दिमाग में एवरेज का कॉन्सेप्ट था कि 30 रुपए पे एवरेज करूंगा। अच्छा हुआ मैंने और कोई सेटअप नहीं बनाया। ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक दोनों ने ऐसा उत्पात मचाया कि बिल्कुल बॉटम पे ले गए बैंक निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी निफ्टी को गिराने में भरपूर भूमिका निभाया। इसीलिए एक्सपायरी के दिन मैं बचकर रहता हूँ। जो लॉस हुआ छोटा मोटा लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन सेंसेक्स में सेलिंग बहुत खतरनाक होता है, खासकर एक्सपायरी के दिन। ऑप्शन में क्या है, लिमिटेड रिस्क होता है बाइंग में। 150 पॉइंट का लॉस हुआ है एक लॉट में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इट्स ओके। आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कभी भी एक्सपायरी के दिन इस तरीके के जब लॉस चलते हैं तो अपने पोजीशन को मत काटिए, क्योंकि लॉस लिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। लेकिन अगर ओवर ट्रेडिंग करिएगा, जहां पोजीशन काटिएगा आपको नया नया सेटअप दिखने लगेगा।